किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बताइए भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो 25। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि गुजरात में है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? मेरीना समुद्र तट। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया था? भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कई बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? 1947 में जब ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 12%। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत की किस जनगणना का नारा था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो भारत की किस जनगणना का नारा था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का वाइसराय कौन था? भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी? भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? 1947 में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? सिंधु नदी से। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न,
माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्र पाल। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहले भारतीय कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? J.K. बजाज। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? गोंडवाना। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक सबसे बड़ा जनजाति समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ी जनजाति समूह है? भील। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? तो भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? 3 मई 1913 को। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत में खेलों में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत में खेलों में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला वाइसराय कौन था? भारत का पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, शतरंज में भारत की पहली महिला गैंग मास्टर कौन है? शतरंज में भारत की पहली महिला गैंग मास्टर कौन है? एस विजयलक्ष्मी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार किस राज्य में है? राजस्थान में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, पहला भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? पहला भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी।
बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्रीय शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्रीय शासित प्रदेश है? 8। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत का प्राचीन नाम है, भारत का प्राचीन नाम कौन सा है? जम्बूद्वीप, आर्यवत और हिमवर्ष है। ये तीनों भारत के प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत का कौन सा राज्य चीन और नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।